राधे राधे बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, राधा कृष्ण की जय, विष्णु लक्ष्मी की जय, छोटा सा लड्डू गोपाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, भागवत पुराण की जय। भागवत पुराण में 22वां अध्याय देवहूति के साथ ऋषि कर्दम प्रजापति का विवाह। बोलो भागवत पुराण की जय। महाराज मनु के प्रस्ताव को सुनकर ऋषि कर्दम संकोच से भर उठे। तब मनु जी ने उनसे कहा, हे मुनिवर, वेद मूर्ति भगवान ब्रह्मा ने अपने वेद मंत्रों की रक्षा के लिए आपको अपने मुख से रचा है और उन सहस्त्रों चरणों वाले विराट पुरुष ने आप लोगों की रक्षा के लिए अपनी सहस्त्र भुजाओं से हम क्षत्रियों को उत्पन्न किया है। हम दोनों की रक्षा के लिए उत्पन्न किया है। हम दोनों की श्री हरि की इच्छा अनुसार इस धरती पर अवतारण हुए हैं। वह मेरा बड़ा भाग्य है जो मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप कृपाएं संकोच छोड़ें और मुझे दीन की प्रार्थना स्वीकार करें। मेरी कन्या का पानी ग्रहण करें। यह गृहस्थल चित्त कार्यों में सब प्रकार से योग हैं। महाराज मनु की बात सुनकर ऋषि कर्दम ने उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विवाह के उपरांत महाराज मनु और शत्रुपा अपनी पुत्री और दामाद से विदा होकर अपनी राजधानी लौट आई। महाराज मनु और महारानी शत्रुपा अपनी राजधानी बरहिस मतीपुरी आए तो वहां उपस्थित देवगण और गंधर्व ने उनका हार्दिक स्वागत किया और देवहूति के विवाह का समाचार पाकर तो वह और भी अधिक आनंदित हो उठे। वह स्थान था जहां भगवान ब्रह्मा, वो स्थान था बच्चों जहां पे ये बरहा रूप धारण करके धरती माता को स्थापित किए थे विष्णु भगवान। और वहाँ पे ये शत्रुपा, मनु और शत्रुपा वहीं पे रह रहे थे। जो भगवान के शरीर से रूंग गिरा तो वो जो धूप होते हैं, हरे घास होती हैं, ये सब होता है। तो भगवान जहाँ पे धरती माता को सबसे पहले स्थापित किए थे वहीं पे ये मतलब शत्रुपा और मनु दोनों वहीं पे अपना महल बना के रह रहे था जहां भगवान ब्रह्मा ने पृथ्वी को स्थापित किया था। उस समय भगवान ब्रह्मा के शरीर से जो रोम झड़कर वह गिरे थे। रोम तो समझते होंगे बच्चों, रूंग हम रूंग कहते हैं ना अपने शरीर के रोम। तो भगवान का रोम वहाँ पे झड़ के गिर गया था। उनका बाल, शरीर का बाल गिर गया था तो झड़कर वहाँ गिरे थे। वह रोम ही अब हरे भरे घास के मैदानों के रूप में फैल गए थे। वह पर महाराज मनु ने ब्रह्मा भगवान की पूजा की थी और उसे अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया था। वह रहकर मनु जी नित्य श्री हरि के गुणों का गान किया करते थे और उनकी लीला कथाओं को सुना करते थे। विदुर जी भगवान श्री हरि की कथाओं का श्रवण, ध्यान, रचना और निरूपण करते रहने से उनके मनोतार में परिवर्तित
व्यतीत होने लगी। व्यतीत होने वाले लक्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो भगवान का पूजा करता है और भक्ति करता है, जो अपने सच्चे मन से और तहे दिल से, उसका पूजा निष्फल नहीं होता। उसका दिन रात दिनों दिन उसका बढ़ता ही जाता है पुण्य। तो वो फिर इतना पुण्य बढ़ जाता है बच्चों, जैसे पहले तो जैसे आप पूजा करोगे, पहले तो आपको ये कहेंगे पुजारी बन गई, फिर कहेंगे भक्ति, फिर कहेंगे संसारी मोह से हट गई, फिर कहेंगे ऋषि बन गई, साधु बन गई, फिर लास्ट में ऐसा आता है कि जो वो आंख उठा के प्यार से किसी को देख देता है या मुंह से बोल देता है, वो उसकी आंख की रोशनी और मुंह की बोली, जबान की बोली बिल्कुल सही हो जाती है। वो फिर भगवान समान, भगवान तुलना हो जाता है वो, जो भगवान श्री हरि का पूजा करता है और जाप, माला जाप करता है। कभी व्यर्थ नहीं जाते थे विदुर जी। जो पुरुष श्री हरि के आश्रित रहता है, उसे कभी भी शारीरिक मानसिक लोकहित के कार्यों में लगे रहते थे। उन्होंने मनुष्य के सभी वर्णों का यथोचित संबंध किया था। इसी से सभी जीव उनका आदर करते थे और निरंतर उनकी स्तुति किया करते थे। अब क्या उनकी कन्या देवहूति का चरित्र सुनो बच्चों। जो ये शत्रुपा थे, और ये 36 जात, ये पहले यही शत्रुपा और मनु हुए थे, फिर हम सारे हुए, फिर जात छटने लगा अपने। जैसे जैसे ऋषियों को मिलते गए कन्याएं, उसे वैसे वैसे उनका गोत्र बदलता गया और जाति होती गई, 36 जात बन गया फिर। तो ये क्योंकि जिस टाइम ये पूजा करते हरि का, क्योंकि देखो बच्चों, भगवान के पास 36 जाता होगा पूजा करने के वास्ते। भगवान कभी भेद किसी से नहीं रखता। ब्राह्मण तो एक तरफ खड़ा होके देखता है बेटा, और जो वैसी जाति होती है वो तर जाता है, वो बैकुंठ चला जाता है। ब्राह्मण तो अपने अभिमान में रह जाएगा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे तो कौन वो करेगा। लेकिन परमात्मा के घर इंसाफ होता है, उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती। जिस टाइम भगवान देने को आते हैं तो कोई रोक नहीं सकता, और परमात्मा जिस टाइम लेने को होता है तो कोई उनको रोक नहीं सकता। परमात्मा किस टाइम ले लेता है किसी को पता नहीं चलता। तो बच्चों, आप बिल्कुल भक्ति से पूजन करोगे और वो करोगे तो आपके कंठ सरस्वती ऑटोमेटिक बैठ जाएंगी। आप अगर देखो, गलत तो बोलो मत किसी को, क्योंकि गलत नहीं बोलना चाहिए। हमें हक नहीं मिला है गलत किसी को बोलने का, हमें परमात्मा ने हक नहीं दे रखा। परमात्मा बोल सकता है, परमात्मा कुछ भी कर सकता है, वो परमात्मा की इच्छा है, हम कुछ नहीं कर सकते। आज हम किसी का बुरा कर देते हैं बच्चों, और कल हमें बहुत पछताना पड़ता है। बच्चों, जैसे आपको ये कनागत चल रहा है, कनागत में तुलसी का जो वो होता है मजरी, 7 मजरी तोड़ो, और पहले तोड़ लो, आज तो नहीं, कल तोड़ लेना, सुबह धूप में रख देना, सूख जाएगा। और उसमें 7 मजरी में कच्चा सूत लपेटा और जोत बत्ती किए, और आप विष्णु भगवान के मंदिर में जलाओ। विष्णु भगवान के मंदिर में जलाते हो तो जो हमारे पितर हैं उनको सद्गति मिलती है, उनको मोक्ष मिलता है। तो आज नवमी है बच्चों, अभी 5-6 दिन पड़ा हुआ है, तो आप 5 दिन करो, आप के मनोकामना पूर्ण होगा। और 5 दिन अगर नहीं करते हो बच्चों, अगर किसी जैसे पंडित से माला फिरवाते हैं, कोई सप्ताह करवाते हैं, कोई पाठ बिठाते हैं पितरों का, तो जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती बच्चों। तो अगर हमारे घर का हिसाब थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है और करवाने का हमारे पे इतना पैसा नहीं है, तो आप 7 मजरी का जोत बत्ती बनाओ, और जिस औरत को बच्चा ना होता हो अपने ऊपर से 7 दफ़े, और मन में आँख बंद करके मन में माने वो
कि हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे पितरोजी महाराज, मेरी झोली हरी कर दो। और आप विष्णु मंदिर शाम को सायंकाल दिन छिपने के बाद, जैसे सूरज लाल लाल होता है, जब उसी टाइम जाके विष्णु मंदिर में जोत जला दो। जिस टाइम वहाँ का पुजारी, विष्णु भगवान का पुजारी जो है, वो जोत बत्ती करता, आरती करता होगा ना, उस टाइम। और उस टाइम भी आप अपने मन में यही कामना करो कि हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे पितरोजी महाराज, मेरी झोली हरी करो। बच्चों आप देख लेना, अब की कनागत को करोगे आप, श्रद्धा के साथ करना है बच्चों। आपके मन में खटपट हो गया तो ये पहले भी मैंने कहा है कि खटपट होने के बाद कुछ भी काम हमारी नहीं बनती। अगर हम खटपट करके रोटी बना लेते हैं, खाना बनाते हैं, तो खाना स्वाद नहीं बनता। और मन से जिस दिन भी खाना बनाओगे आप, देखना खा के इतना स्वाद खाना बनता है। तो बच्चों आप विष्णु मंदिर जाओ और भगवान से प्रार्थना करो, हे मेरे पितरोजी महाराज, मेरी झोली बहुत दिन हो गया, मेरी झोली हरी नहीं हो रही है, आप मेरी झोली हरी कर दो। क्योंकि पितरों का जब जिसके पितर क्रोधित होते हैं बच्चों, उनके घर में संतान नहीं होता। क्योंकि जिसके घर में पितर का वास होता है और पितर खुश रहते हैं, वो बच्चों उनके घर में संतान का वास, संतान का प्राप्ति उनको होता है, जिनके घर में पितरों का वास होता है। तो आप विष्णु मंदिर में ज़रूर, अगर आप 5 दिन ही कर सको बच्चों, तो एक 14 वाले दिन आप 2 पेड़ा और 7 जो मैं बताई हूँ, अगर ऊपर ना हो, जैसे कि मजरी ना मिले, तो उसकी पतली पतली लकड़ी ले लो, 5-7 लकड़ी ले लो और आप सूत में लपेट के आप एक जोत बत्ती बनाओ और भगवान को दिन छिपे आप सायंकाल जोत जलाओ। 2 पेड़ा और 2 तुलसी का पत्ता, 2.5 पत्ता तुलसी का आप भगवान को अर्पण करके आना। देख लेना बच्चों, आपकी झोली हरी होगी, व्यापार आपका चल पड़ेगा। ये नहीं है बच्चों कि आपके संतान नहीं है उसी के वास्ते, आप किसी भी, आपके कोई भी तकलीफ़ हो उसके वास्ते ये बताई हूँ। क्योंकि अब तो 5-6 दिन रह गया बच्चों, तो मैंने सोचा चलो आज मैं छोटा सा ये उपाय बता देती हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप कर लेना। क्योंकि देखो बच्चों, मेरा धर्म है बताने का, आपका कर्तव्य बनता है करने का। करो बच्चों तो आपको फ़ायदा करेगा। जैसे कि आपके घर में कोई किसी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, 7 दफ़े उसके ऊपर से वार के ले जाओ और विष्णु मंदिर जाके आप जोत बत्ती जलाए आओ। वो शाम को जलेगा, सवेरे नहीं। आप सोचोगे ना कि वो 7 दफ़े वार के हम सवेरे कर दें, सवेरे नहीं करना है बच्चों, शाम को करना है। व्यापार ना चलता हो तो अपने पूरे मंदिर, अपने घर का, जैसे अपने दुकान में जाके वार के और जोत जला दो। और देसी घी होगा, इसमें देसी घी होगा। अगर गऊ का घी है आपके पास तो वो तो अति उत्तम, और नहीं है तो बच्चों देसी घी, आप देसी घी का जोत ज़रूर जलाओ। और अगर आपका जैसे कि घर में ज़्यादा कलेश से सुख शांति नहीं हो रहा, और आप में बच्चों एक छोटा सा और उपाय है, जैसे कि आपके घर में सुख शांति नहीं है, मियाँ बीवी में खटपट रहती है, बनता नहीं है, और आप बसाना चाहते हो अपना घर, तो बच्चों 7 मजरी का वो रख के आप अपने सिरहाने तकिया के नीचे मियाँ और बीवी दोनों के बीच के तकिया में रख के, और बच्चों रात को सो जाओ, सुबह उठो और साफ नहाओ धो, और फिर इसके बाद 7 जोत बत्ती करो और दिन छिपे, उसको भी दिन ही छिपे करना है। दिन छिपे आप जोत बत्ती करके आओ। आप अपने मन में ये संकल्प करके रखना है तकिया में कि हम दोनों मियाँ बीवी का परमात्मा जोड़ी मत तोड़ना, और आप जोत बत्ती करके आना। देख लेना बच्चों, आप ये कहना कि जैसे आपकी जोड़ी है लक्ष्मी की और विष्णु की, आप हमारी भी जोड़ी वैसे ही बनाओ, जैसे शिव पार्वती की जोड़ी है वैसे हमारी जोड़ी बनाओ। बच्चों देख लेना, आपके घर में जो लड़ाई चल रही है ये लड़ाई नहीं रहेगा। क्योंकि बच्चे छोटे छोटे उपाय से अपने घर में, देखो बच्चों मैं उपाय बताती हूँ, इतना छोटा सा उपाय बताती हूँ, आप करके देखो और श्रद्धा के साथ करके देखो, आप ज़रूर आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और आप लगातार
इसके बाद भी एक जोत शाम को पितरों का जरूर जलाया करो। एक अपने कुल की देवी का, देवी हो तो हनुमान जी हो तो हनुमान जी का, और भोलेनाथ हो तो भोलेनाथ, और अगर श्याम बाबा हो तो श्याम बाबा का। आपके घर की कुल देवी, कुल देवता और पितरों का जोत शाम को जरूर जलाना चाहिए। जिसके घर में जोत बत्ती जलता है उसके घर में स्वयं माता रानी प्रवेश करती हैं और पितरों जी का वास होता है। उनके घर में कोई कलेश नहीं होता और परमात्मा सुखी रखता है। बच्चों, आप ये छोटा सा उपाय ज़रूर करके देखना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण की जय। मेरे पितरों जी महाराज आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करे। बच्चों, मैं बूढ़ी दादी कह रही हूँ, आप लोगों का परमात्मा ज़रूर मनोकामना पूर्ण करेगा। और श्रद्धा और भक्ति से आप भागवत सुनो, आपकी ज़रूर मनोकामना पूर्ण होगी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। हे मेरे गुरुदेव महाराज, आप अपनी छतर छाया हमारे सिर पे बनाए रखना। जय मेरे परमात्मा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल की जय।